बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, 4 एंड 5 हम इस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड के कोर्स से। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। देखें सारे लीनियर हैं। लीनियर मतलब x की पावर 1 1 1 1 है इस तरह। लेकिन जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक x दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा x स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे के से करेगा x क्यूब हो जाएगा, चौथे से करेगा x 4 हो जाएगा। अगर हम इन सब को ऐसे ही बेरब्तगी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए इससे करें, फिर उसको आए इससे करें, तो हमारे पास x की हर पावर आ जाएगी। x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। हमें उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी लॉजिक से ऐसे सवाल करने हैं। जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपने ये देखना है कि जैसे ये 2 और 3 है ना, ये 5 बनाता है। प्लस का साइन है ना दोनों में, ये 5 बनाता है। और 2 और 4 6 बनाता है। 2 और 5 7 बनाने हैं। आपने इन नंबर्स की ऐसे पेयरिंग करनी है कि ये जो आखिरी वाले 2 3 4 5 हैं ऐड करके सेम आए। जैसे मैं अगर 2 और 5 को ऐड करती हूँ, ये वाला 2 ये प्लस के साइन है, ये 7 बनाता है। इसी तरह 3 और 4 भी प्लस होके 7 बनाना है। इसलिए मैं इनकी पेयरिंग करूँगी। ये इसलिए करते हैं कि कुछ नंबर हमारे पास सेम आ जाते हैं दोनों में, जिनको हम t सपोज कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी x प्लस 2 की पेयरिंग करूँगी x प्लस 5 से, और x प्लस 3 की करूँगी x प्लस 4 से, और ये -15 साथ साथ चलेगा। अब ये देखें कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x को x प्लस 5, ये प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये मैं ज़रा हर स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये वाला x से ये x प्लस 4 लिख देंगे, और ये वाले प्लस 3 से फिर x प्लस 4 लिख देंगे। ब्रैकेट बड़ी डाली है, क्लोज करेंगे, -15 लिखेंगे। ये हो जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 5 10। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ये देखें, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 4 12 -15। अब ये जो एक जैसे हैं इनको ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 -15। अब ये सारा प्रोसीजर इसलिए हमने किया, ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम आ गया है। जब सेम आ जाए, वही पिछले सवाल का तरीका, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू t। तो आपने अब ये लिख देना t प्लस 10 और t प्लस 12 -15। ये अब इसको दोबारा से खोलेंगे, इन फैक्टर्स को खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा t इंटू टी इज टी स्क्वायर, टी प्लस का साइन प्लस 12t प्लस 10 इंटू टी इज 10t, पर फिर इसी से प्लस इंटू प्लस 10 इंटू 12 इज 120 -15। अब ये दोनों नंबर आ गए हैं, इनके ऑपोजिट साइंस हैं, इनको हम माइनस कर देंगे। टी स्क्वायर प्लस ये दोनों एक हैं, टी वाली हैं दोनों, इनको हम ऐड कर देंगे। दोनों के साइन सेम है। 10 ये 22 टी आ जाएगा प्लस ये 100 एंड ये 15 था, 120 में से 15 गए तो ये 105 आ जाएगा। अब ये देखें, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है। इसमें हमने देखना है कॉमन कोई नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फार्मूला भी नहीं लग सकता, तो इसको मिड टर्म करेंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 105 इज इक्वल टू 105। अब हम देखते हैं कि यहाँ प्लस का निशान है, तो हमने 105 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो ऐड होके 22 बनाए, जो ऐड होके 22 बनाए। सो हम इसको पहले 5 से कर लेते हैं, क्योंकि चला तो ये 3 पे भी जाता है। ये देखें, 5 में 1 डालें, 6 3 पे जाता है 3, लेकिन मेरा ख्याल है वो नंबर
बड़ा नहीं आएगा, सेम बड़ा होगा। 105 को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 21। तो 5 इंटू 21 इज़ इक्वल टू 105, पर 21 में जब हम 5 डालते हैं तो वो 26 बनाता है, हमें 22 चाहिए। फिर ये 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 6 का कोई भी मल्टीपल आखिर में 5 नहीं होता। हाँ, ये 7 से ट्राई करते हैं। तो 105 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 15। 7 इंटू 15 इज़ इक्वल टू 105। हम इसको 7 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि 7 5 35 होते हैं ना, इसलिए कुछ नंबर्स जो किसी पे भी नहीं जा रहे होते, जिनके एंड में 5 होता है, वो 5 पे चले जाते हैं, वो 7 पे चले जाते हैं। सो 15 में जब मैं 7 डालती हूँ तो मेरे पास 22 आ जाता है, इसलिए मैं ये फैक्टर्स यूज़ करूँगी। बड़ा वाला पहले लिखूँगी, 15t प्लस 7t प्लस 105। मैंने यहाँ दोनों के साथ प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्लस था, तो इन दोनों के साथ ये वाला साइन लगेगा, बेशक यहाँ माइनस होता। अब इनकी पेयरिंग कर लें तो ये t कॉमन, t प्लस 15 प्लस 7 t प्लस 15, ये दोनों बराबर आ गए, इसको t प्लस 15 लिखें और t प्लस 7 कर दें। अब इस स्टेज पे जब आपके यहाँ फैक्टर्स आ जाएं तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। तो जब आप t की वैल्यू लगाएंगे इसमें, जो कि हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। इसका यही आंसर है, इसलिए क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बनते। जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 15 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ते हैं जो 7 बनाए, तो ये 15 3 5 15 जाता है, 5 में 3 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो वो 10 बनाता है। तो बहुत शुरू में ही हमारा वो फैक्टर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नहीं मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब ये 7 को ऐसे फैक्टर्स में, 1 इंटू 7 इज 7 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जिनको ऐड करके, क्योंकि ये प्लस है, 7 आए। तो 1 7 ज़ा 7 होता है, तो 7 में 1 डालें 8 आता है, वो शुरू में ही इसके बराबर नहीं आ रहा, इसलिए यही आपका आंसर है। अब इसका हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 भी इसी तरह है जिस तरह ये सवाल था। पार्ट 4 में भी इसी तरह फैक्टर्स दिए गए हैं। अब ये देखें, जब मैं इनको भी हमने इसको देखना है, 4 और -5 -1 बनाता है, 6 और -7 भी -7 बनाता है, इसलिए हम इसको इन दो का पेयर करूँगी और इन दो का पेयर करूँगी, क्योंकि 4 -5 इज़ -1 और 6 -7 इज़ -1। सो इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, x इंटू एक्स -5, ये वाला प्लस 4 इंटू एक्स -5, बड़ी ब्रैकेट डाल दें। इसमें भी दूसरी x इंटू एक्स -7, ये वाला प्लस 6 इंटू एक्स -7। ये ज़रा सा मैं आपको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन बड़ी कर देती हूँ, वरना मेरा ख्याल है आप लोगों को आती होगी। x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, इसका साइन प्लस है, माइनस से माइनस, 5 इंटू एक्स इज़ 5x प्लस 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इसको हम, ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर, ये भी x है, ये भी x है, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, तो बड़े का साइन लगेगा माइनस और माइनस हो जाएगा 1x -20, ये आ गया। इसमें हम करेंगे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 6 7 ज़ा 42, -5 और 4 साथ चलेगा, ये दोनों एक जैसे हैं, x हैं दोनों, साइन ऑपोजिट हैं दोनों के, तो माइनस हो जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा 7 का, 7 में से 6 गया तो 1x -42। अब आप ये देखें, हमारे पास
ये वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों में सेम आ गया है, तो आपने लिखना है लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी टी। आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये आ जाएगा टी माइनस 20 और ये आ जाएगा टी माइनस 42, टी माइनस 20 एंड टी माइनस 42, और ये -5/4 साथ साथ आएगा। इस स्टेज पे आपने इसको ब्रैकेट्स को दोबारा खोल देना। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। टी इंटू टी इज़ टी स्क्वायर, टी इंटू -42 इज़ -42t, -20 इंटू टी इज़ -20t, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 42 इज़ 840, 840 -5/4। इस जगह पे ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इन दोनों के साइन सेम है, ये ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही लगेगा, तो ये आ जाएगा 40 50 60 2 टी, और इन दोनों में बड़े का ये भी ऑपोजिट साइंस है, माइनस हो जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा प्लस, तो ये 336 आता है। आप कैलकुलेटर से करके देख लें। अब इस जगह पे आपने इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ 1 है तो ये यहाँ से करेगा 1 इंटू 336 इज इक्वल टू 336। अब आपने देखना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 336 के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 62 आए, ऐड करके 62 आए। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मेरा ख्याल है शुरू में ही हो जाएगा। ये 3 से भी चला जाता है, तो चलें 3 से कर लेते हैं। 2 से भी चले जाता है, 336 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास 168 आएगा। 168 में 2 डालें, ये बहुत बड़ा है, 3 को मैं छोड़ूंगी, मैं 4 से ट्राई करती हूँ। 336 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 84, 4 इंटू 84 इज इक्वल टू 336। 84 में 4 डालो, 62 नहीं आता, तो मैं 4 5 6 से करूँगी, 5 पे तो ये जाता ही नहीं है, तो 336 डिवाइडेड बाय 336 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 56। 6 इंटू जब मैं 56 करती हूँ 336 आता है, 56 में जब मैं 6 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 62 आ जाता है। मैं ये यूज़ करूँगी, बड़ा नंबर पहले लिखूँगी, टी स्क्वायर 56t 60 प्लस 336, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इन दोनों के साथ ये वाला साइन आएगा जो इसके साथ है, तभी ये 62 बनाएंगे। अब इनकी पेयरिंग करें, टी कॉमन ले लें, तो ये टी माइनस 56, इसमें से -6 कॉमन हो, क्योंकि ये देखें ना ये वाला जा रहा है, तो टी साइन रेक्ट कर जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 56 ये बराबर आ गए, तो टी माइनस 56 और टी माइनस 6 हमारे पास ये आ गए। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी, तो टी की जगह आप लिखते हैं जो कि हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टी की जगह आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इस जगह आपने देखना है कि क्या इस पे मिड टर्म ब्रेक लग सकती है। तो जब मैं 1 इंटू 56 करती हूँ तो मेरे पास 1 इंटू 56 इज इक्वल टू 56 आ जाता है। यहाँ माइनस है, तो मुझे 56 के क्या ऐसे फैक्टर्स मिल पाएंगे जिनको माइनस करने से यहाँ ये 1 आए, सो मिल जाएंगे। देखें जैसे 2 3 ज़ा 6 होता है, 7 7 होंगे, तो 7 8 ज़ा 56 होता है, तो मैं वो करूँगी 7 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 56। 8 में से 7 गए तो 1 आ जाता है, तो इसको मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर 8x 7x माइनस 56। इनके साथ क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़े के साथ ये वाला साइन लगेगा और छोटे के साथ इसका ऑपोजिट ये लगेगा। इसके बाद इसी की पेयरिंग कर लें, x कॉमन क्योंकि दोनों में x है, छोटी पावर बाहर, x माइनस 8 प्लस 7 क्योंकि 56 भी 7 के टेबल पे चला जाता है, x माइनस 8
तो ये आपका आ गया x-8 एंड x+7, एक ये आ गए आपके। अब इनके साथ मैं ये दूसरे का करूँगी, x² -6 इधर 1 है। ये क्या हम 1 × 6 के ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं जिनको माइनस करके 1 आए? तो 2 × 3 = 6 होता है, 3 में से 2 गए तो 1 आता है। तो x² 3x 2x -6, बड़े का साइन ये वाला होगा और छोटे का साइन प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए। अब इनकी आप पेयरिंग कर लें, x कॉमन x-3 + 2 कॉमन x-3, तो ये आपका आ जाएगा x-3 और x+2। सो ये आपका आंसर आ गया। ये सारे फैक्टर्स आपके आंसर आ गए। ये इसी का पार्ट 5 है। ये आपका क्वेश्चन है x+1 x+2 x+3 x+6। अब इसको भी आपने पेयरिंग करनी है। किस तरह पेयरिंग करनी है देखें, ये इसमें 1 में 2 डालें 3 आता है, 3 में 6 डालें 9 आता है, 2 में 3 डालें 5 आता है, 1 में 6 डालें 7 आता है। इस तरह पेयरिंग नहीं हो रही ऐड करके, तो फिर आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। 1 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 6 6 आता है, और 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6 आता है। तो इस तरह मैंने पेयरिंग की है, मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके पेयरिंग होती है, ठीक है। इसलिए मैंने, क्योंकि 1 × 6 6 बनाता है और 2 × 3 भी 6 बनाता है, इसलिए मैंने ये पेयरिंग की है। ये पेयरिंग की है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके 6 है, 6 एक जैसे थे 7x लिख लिया, ये 3x 2x एक जैसे थे, यहाँ 5x लिख लिया। ये अब आप देखें, ये x² + 6 x² + 6 दोनों में कॉमन है, उसको t ले लिया, उसको t ले लिया तो t + 7x ये वाला इधर आ गया और t + 5x ये इधर आ गया, -3x और इसी तरह चल रहा है। इसका ब्रैकेट्स खोले तो ये आया, इसमें ये दोनों सेम थे, ये 12x t लिख दिया, और ये 35x² में से -3x² निकाले 32x² आया। ये बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। अब t², अब इसको, यहाँ 1 होता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक इधर करनी है मैंने। 1 × 32 = 32। अब हमने देखना है यहाँ साइन प्लस है, तो हमें 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस करके हमें 12 मिले, प्लस करके हमें 12 मिले। तो हमने क्या किया, 4 × 8 = 32 होता है, 8 में 4 डालो 12 आ जाता है, तो ये मैंने यूज़ किया है, बड़ा पहले लिखा है। साइन क्योंकि यहाँ प्लस है, दोनों के साथ प्लस आएगा, ये हो गया। इनमें से इनकी पेयरिंग कर ली, इसमें से t कॉमन लिया, t + 8x आ गया, इसमें से 4x कॉमन आया, t + 8x जो सेम थे वो एक जगह लिख लिए, और ये t + 4x इस तरह लिख दिया। अब सब्सटीट्यूट की वैल्यू ऑफ t, तो x² t की जगह x² + 6 + 8x और x² + 6 + 4x आ गया। अब मैंने 8x और 4x को बीच में सेंटर पोजीशन पे लिख लिया। अब अगर यही आपका आंसर इसलिए है कि जब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करती हूँ तो ये 1 × 6 = 6 आता है, और यहाँ प्लस है, तो ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 6 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस होके 8 आए। तो सबसे पहला फैक्टर 1 × 6 है, ये 7 बनाता है, फिर है 2 × 3 = 6, ये 5 बनाते हैं। उसके बाद फिर से 6 1 6 आता है, जहाँ डबलिंग हो जाती है वहाँ रोक देते हैं, सो इसके नहीं बनते। इसी तरह 1 × 6 = 6, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके 4 आए। तो ये पहले ही बड़ा है, 6 1 से ही 6 + 1 = 7, 4 से बड़ा है, इसलिए ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। दिस इज़ योर आंसर।